जब हमारे दृष्टि में नकारात्मकता भर जाती है तो उसका व्यापक प्रभाव हमारी वाणी, व्यवहार और भावनाओं पर परिलक्षित होता है और वह सब हमारे जीवन को असहज, अशांत और असंतुलित बना देते हैं। विगत दिनों से हम ऐसे ही उन नकारात्मक भावनाओं पर विचार कर रहे हैं जो हमें दुखी करते, अशांत करते हैं, परेशान करते हैं और हमें भीतर ही भीतर विक्षुब्ध बनाते हैं। बात उ वर्ण की चल रही है और आज मेरे सामने एक शब्द उभर रहा है, उ से उग्रता, है ना। उग्रता शब्द सबसे जाना पहचाना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उग्रता को न जानता हो। उग्रता को हर कोई जानते हैं, लेकिन वे कब उग्र बन जाते हैं उन्हें पता नहीं लगता, है ना। आज थोड़ी सी चर्चा उसी संदर्भ में करूंगा। उग्रता एक ऐसी आग है जो हमें भीतर से भस्म कर डालती है, हमारी शांति को, हमारी सहजता को, हमारी समरसता को। वो हमारे संबंधों को बिगाड़ डालती है और ये हमें हमारे विवेक को विनष्ट कर डालती है। हमें एक ऐसे भ्रम में रखती है जिससे लगता है कि हम उग्र होकर सामने वाले पर अपना प्रभाव डाल देंगे, लेकिन सबसे पहला प्रभाव हम पर, खुद पर होता है, क्योंकि आग पहले उसे जलाती है जहाँ वो लगती है। बाकी जिसके लिए जलाया जाए वो तो परिस्थितियों पर निर्भर है कि वो उसे कितना प्रभावित करे। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक उग्र व्यक्ति की क्या पहचान? कभी आपने सोचा? अगर मैं कहूँ ये व्यक्ति बड़ा उग्र है तो आपके सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? बोलो। हाँ, ऐसा व्यक्ति जिसके मुख से आग उगल रहे हो, है ना, जिसकी आंखें एकदम आरक्त हो गई हो, है ना, जिसकी वाणी बड़ी कठोर और तीखी हो, है ना, और जिसका व्यवहार बड़ा आक्रामक हो, सामने वाले को एकदम मारने पर तुल उठे, है ना। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया देने लगता है और खुद को भी नुकसान पहुंचाने पर आतुर हो जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति के चित्त में उग्रता हावी होती है तो उसका विवेक खंडित हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, उसे कुछ होश हवास नहीं होता है। अब थोड़ा सा विचार करें, तो अपने अंदर उतर करके देखें मेरा स्वभाव कैसा है। तो उग्र व्यक्ति की बात हुई, इसका उलट सौम्य है। सौम्य व्यक्ति की क्या पहचान? जिसके चेहरे पर सहज मुस्कान हो, जो सामने वाले के कटु व्यवहार को भी बड़ी सरलता से ले, सहजता से ले, वो किसी के ऊपर कोई तीखी प्रतिक्रिया न करे, अपितु तीखी बोल को भी मधुर मुस्कान से स्वीकार करे, और जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी शाम रहे, जिसकी वाणी में मधुरता और मिठास हो, वो सौम्य हो, है ना।
अब आप बताइए, इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों में आप पसंद किसको करते हैं? बोलो, किसको? सौम्य को, है ना? अब सौम्य को आप पसंद करते हैं, उग्र को तो कोई पसंद नहीं करते होंगे ना। तो अब अपने थोड़े भीतर उतर करके देखिए कि मेरी पसंदगी मैंने प्रकट कर दी, लोग मुझे भी कब पसंद करेंगे? जब मैं सौम्य रहूंगा तब, या उग्र बनूंगा तब? कब? मुझे लोग कब पसंद करेंगे? हाँ, सौम्य। उग्र को कोई पसंद करता है क्या? उग्र को न तो कोई पसंद करता है, न ही उग्र व्यक्ति कभी प्रसन्न रह सकता। न वो खुद प्रसन्न रहेगा, न उससे कोई प्रसन्न रहेगा। तो आज बात मुझे उसी उग्रता की करनी है। मैं चाहता हूं मेरा स्वभाव सौम्य बने, उग्रता को मैं उखाड़ फेंकूं। मेरे जीवन व्यवहार में, मेरी सोच में, मेरी वाणी में और मेरी भावना में किंचित भी उग्रता का लेश न रहे। मैं हर स्थिति में सहज, शांत, सौम्य और सामान्य रह सकूं। चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं? चलिए, आज इस संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करना चाहूँगा। सबसे पहले, उग्रता का कारण क्या है? उग्रता का लक्षण क्या है? उग्रता का परिणाम क्या है? और उग्रता से बचा कैसे जाए? जब तक हम बीमारी के कारण को नहीं पहचानेंगे, उसका निवारण कैसे करेंगे? है ना? तो उग्रता का कारण, सबसे पहला कारण है अहंकार से उत्पन्न असहिष्णुता। अहंकार से उत्पन्न असहिष्णुता। अहंकारी व्यक्ति मान बैठता है कि मैं ही सही हूं, मैं जो कर रहा हूं वही सही हूं, मैंने जो कह दिया वही अंतिम, मुझसे पूछे बिना ये काम कैसे हो गया, उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे करी? होता है। और ऐसा व्यक्ति फिर सामने वाले की कोई भी बात को अंदर से स्वीकार नहीं करता, उसके अंदर किसी प्रकार की सहनशीलता नहीं होती, वो हर बात को उल्टे अर्थ में लेता है और थोड़ी थोड़ी बातों में भड़क उठता है। न केवल भड़कता है, अपितु उसका उग्र प्रतिवाद कर बैठता है ना? जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।